अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, टॉपिक है ले पालक बच्चे जो है ना उनकी बाबत क्या कवानीन हैं, क्या अहकामात हैं और किस तरीके से उनको डील किया जाता है प्रॉपर्टी मैटर्स में। तो हम शुरू करते हैं ले पालक से कि ले पालक जो बच्चे हैं वो दरअसल जो आपकी हकीकी औलाद नहीं होते। अगर आपने कोई बच्चा कहीं से लिया है, कहीं यतीम खाने से ले लिया है या किसी रिश्तेदार से ले लिया है, कोई छोटा बच्चा, तो उसके दो तरीके हैं जो पाकिस्तान में जो इस वक्त राइज हैं, जो कि जिनमें से शायद कोई दुरुस्त है या नहीं, लेकिन वो फ़िकी जो राय है वो तो कोई मुफक्कर इस्लाम या कोई आलम दीन ही दे सकते हैं। मैं तो पाकिस्तान के कवानीन की बात करूँगा कि उसमें एक तो ये तरीका है कि आप उसकी एडॉप्शन डीड जो है ना, एडॉप्शन डीड वो उसकी सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एक स्टाम्प लगेगा 3,000 रुपये वाला या 1,200 रुपये वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह 1,000-1,500 होती है, वो लगेगी। और उसके बाद वो जो उसके हकीकी वालदैन हैं उनका बयान जो है ना वो आएगा सब रजिस्ट्रार के पास और अडॉप्शन डीड जो है ना वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी गार्डियनशिप ले सकते हैं। गार्डियनशिप अप्लाई करके फैमिली कोर्ट में, गार्डियन कोर्ट में जो है ना आप उसके जो रियल पेरेंट्स हैं, जो हकीकी वालदैन हैं, उनका बयान वगैरह करवा के तो गार्डियनशिप ले लेते हैं। उसके बाद वो आप उसके गार्डियन बन जाते हैं। आप उसका जो पढ़ाई का, तालीम का सारा उसका आपकी ज़िम्मेदारी में आ जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। अब तीसरा तरीका जो है वो ये है कि जिस वक्त बच्चा छोटा बिल्कुल आपने ले लिया है अभी पैदा होता ही, तो आप उसके नादरा में उसकी वल्दियत के तौर पे अपना नाम जो है ना वो दर्ज करवा देते हैं, पेरेंट्स के तौर पे अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। अब इन तीनों सिनेरियो में जो दो सिनेरियो जो है ना वो ये प्रॉपर्टी के लिहाज से दो सिनेरियो बनते हैं। एक तो सिनेरियो ये है कि आपने उसकी वल्दियत के खाने में अपना नाम दर्ज करवा दिया। अब जिस वक्त वरासत के मैटर्स आते हैं, तो जिस वक्त बाप की डेथ होती है, तो चूंकि उसका एफआरसी और उसका बेफाम या उसका आईडी कार्ड उसके नाम से बना होता है, इसलिए वो उसको सारी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। वो वारस जो है ना वो रियल वारस बन जाता है। उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप उसको चैलेंज करेंगे, आप भले जितने मर्जी गवाह पेश करें, सिर्फ वो अगर इनकार कर दे कि मैं इसका रियल बच्चा हूँ, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत जो है ना कोई आपका डीएनए की आपको इजाज़त मिलेगी, ना आपको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं मिलेगी, अदालतें इजाज़त नहीं देंगी। हाँ, अगर वो बच्चा खुद कह दे कि मैं ले पालक हूँ, मैं इसका रियल बच्चा नहीं हूँ, तो फिर अदालत जो है ना उसको कंसिडर कर सकती है, क्योंकि आईडी कार्ड उसके नाम का बना हुआ है। तो उसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि वो सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो उसको जाएगी, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप चैलेंज करेंगे तो वो आपका यानी कि नुकसान है। और दूसरी चीज़, जो दूसरा तरीका है, जो बाकायदा प्रॉपर तरीका है, जो इस्लामी तरीका भी है, कि उसकी वल्दियत के तौर पे अपना नाम नहीं देना, बल्कि उसकी तलीम, लिबास, खुराक और उसकी परवरिश का ज़िम्मेदारी आपने लेनी है। वो आपका हकीकी बेटा नहीं है, तो उसका आप गार्डियनशिप लें अदालत से। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी कोई प्रॉपर्टी उसको देनी है, आपके बाद उसको मिल जाए, तो आप अपनी ज़िंदगी में उसको हिबा कर दें। और उसमें जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जो आपके भाई हैं, चूँकि आपकी औलाद नहीं है इसलिए आपकी सारी प्रॉपर्टी भाइयों को जाएगी, तो आप अपने भाई जो है ना उनको उसमें उस हिबा में बतौर गवाह शामिल कर लें। तो ये जो है ना आपका बड़ा कन्फर्म हिबा होगा और वो बच्चे को उसका जो राइट आप उसको देना चाहते हैं वो उसको मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो है ना वो जो रियल जो आपके शरई वारसान हैं वो आपके भाई होंगे, भाई बहन या वालदैन होंगे। वो अगर उनको पूछे बगैर आप उसको कोई हिबा करेंगे, तो बाद में वो बच्चे के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम पेश आएंगी और वो हिबा जो है ना वो अदालतों में चैलेंज भी होगा और उसके बाद पता नहीं वो टूटता है या क्या होता है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ये है कि वो उसके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये दो तरीके हैं कि एक तो जो जेन्युइन तरीका यही है कि आप उसको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा गिफ्ट कर दें और बाकी अपने शरई वारसान के लिए छोड़ दें। तो जो दूसरा तरीका है कि अगर आपने उसका नाम अपने वल्दियत में, अपने यानी कि वल्दियत में उसको ले लिया और उसके वालिद की जगह पे अपना नाम दराज करवा दिया है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, वो आपकी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा और हर सूरत में बनेगा। शुक्रिया।